एक विधवा स्त्री की सुन लो, कभी गरीब नहीं रहोगे, किस्मत बदल जाएगी बंधु। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आइए देखते हैं प्रसंग की ओर। एक गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी जो बहुत ही गरीब थी। उसका नाम सुशीला था। मित्रों, उसका एक पुत्र था और मित्रों वह इतनी ज्यादा गरीब थी कि घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं था। मित्रों, उसका पुत्र अभी छोटा था। सुशीला ने बहुत प्यार से उसका पालन पोषण किया था और उसका नाम भाग्य सिंह रखा था। लेकिन वो बहुत ही बदनसीब था, क्योंकि मित्रों उसके पैदा होते ही एक रोग के चलते उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। मित्रों, अब तो सुशीला सबके घर घर जाकर चौका बर्तन करती थी और कपड़े साफ किया करती थी बंधुओं, और जैसे तैसे अपने पुत्र का पालन पोषण कर रही थी बंधुओं। उसे अटूट विश्वास था कि भाग्य सिंह बड़ा होकर के उसके सभी दुखों का अंत कर देगा। इसके बाद उसका जीवन का उद्देश्य सफल अवश्य होगा और उसकी वृद्धावस्था सुकून से कटेगी बंधुओं। इसी विश्वास के साथ रात दिन मेहनत करके वह विधवा स्त्री अपने पुत्र का पालन पोषण कर रही थी। और दोस्तों, भाग्य सिंह तो छोटा था किंतु समझदार बहुत था। उसके अंदर धैर्य और संतोष जैसे गुण पूर्ण रूप से निहित थे। दोस्तों, किसी भी बात की गहराई तक पहुंचने की उसमें अत्यधिक उत्सुकता रहती थी। दोस्तों, एक दिन भाग्य सिंह ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? तो विधवा सुशीला ने कहा, पुत्र, ये तो ईश्वर की इच्छा है, ये सब भाग्य व कर्मों के खेल हैं बेटा। किंतु मित्रों, भाग्य सिंह अपनी माँ के उत्तर से सहमत नहीं हुआ और वह बोला, माँ, आप ये क्या कह रही हो कि हम गरीब हैं? ये सब ईश्वर की इच्छा है। तो आप ये बताओ कि ईश्वर की ऐसी इच्छा क्यों है? फिर उसकी माँ कहती है, पुत्र, ये तो भगवान ही जाने। तो भाग्य सिंह कहता है, यदि भगवान ही जाने तो ठीक है, मैं भगवान से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं, अतः हमें इतना गरीब क्यों बनाया। अब आप ये बताओ कि मुझे भगवान मिलेंगे कहाँ? मित्रों, सुशीला तो पहले से ही दुखी रहती थी, अतः उस विधवा स्त्री ने अपने पुत्र की बातों से परेशान होकर उससे कह दिया कि भगवान जंगलों में रहते हैं, लेकिन तुम वहाँ मत जाना पुत्र। दोस्तों, भाग्य सिंह ने मन ही मन ये फैसला कर लिया कि वह भगवान को ढूंढेगा अवश्य और पूछेगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। मित्रों, एक दिन भाग्य सिंह जंगल की ओर चल देता है। जंगल बहुत ही घना और भयानक था, अतः चलते चलते भाग्य सिंह बहुत ही थक गया, किंतु भगवान का साया तक उसे ना दिखाई दिया और वह हताश होकर एक पत्थर की शिला के पास बैठ जाता है बंधुओं, और सोचने लगता है कि भगवान तो यहाँ है नहीं, अब हमारी गरीबी कैसे दूर होगी। मित्रों, उसी समय संयोगवश माता पार्वती और भगवान शंकर मृत्युलोक का भ्रमण करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। मित्रों, उसी समय माता पार्वती और भगवान शंकर ने उस छोटे से बच्चे को जब वहाँ बैठा हुआ देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई कि ये मासूम अबोध बालक इस भयंकर और सुनसान जंगल में क्या कर रहा है। तभी भगवान शंकर उस अबोध बालक से पूछते हैं कि तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? तभी भाग्य सिंह कहता है कि मैं भगवान को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। तब माता पार्वती कहती हैं, तुम भगवान को क्यों ढूंढ रहे हो बेटा? तुम्हें भगवान से क्या काम है? तो भाग्य सिंह कहता है कि मैं भगवान से ये पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भगवान की कृपा क्यों नहीं है? माता पार्वती और भगवान शंकर उस छोटे से बच्चे का साहस देख करके अति प्रसन्न हुए बंधुओं। माता पार्वती तो वैसे भी ममता की मूर्त हैं। उनका हृदय तो करुणा और दया से सदैव ही भरा हुआ रहता है। उनका हृदय उस छोटे से बच्चे का साहस देखकर दया से भर गया बंधुओं, और भगवान शंकर से कहने लगी, हे प्रभु, आप इस अबोध बालक को कुछ दे दीजिए जिससे इसकी गरीबी दूर हो जाए। मित्रों, माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शंकर बोले, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं देवी, क्योंकि इसके भाग्य में यही लिखा है जो ये भोग रहा है।
भाग्य लेख के अनुसार इसे यूं ही जीवन व्यतीत करना होगा। तो माता पार्वती बोली, नहीं स्वामी, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अतः इसे कुछ ना कुछ आपको देना ही होगा। मित्रों, माता पार्वती उस बच्चे को धनवान बनाने के लिए भगवान शंकर से हट करने लगी। तब भगवान शंकर माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, जिद ना करो, यदि हम इस बच्चे को कुछ दे भी दें तो वह इसके पास नहीं रुकेगा, ये ऐसा की ऐसा ही रह जाएगा, इसे इसके भाग्य लेख के अनुसार ही जीवन व्यतीत करने दो। माता पार्वती बोली, नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर अवश्य ही कृपा करनी होगी। मित्रों, जब माता पार्वती हट करने लगी तो भगवान शिव ने उस बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर के भाग्य सिंह बहुत ही प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर वह अपने घर की ओर चल दिया और मन ही मन सोचने लगा, मैं अपनी माँ के पास जाकर के कहूँगा कि भगवान ने मुझे स्वयं दर्शन दिए और ये हार भी दिया है, अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, अब मेरी माँ को घर घर जाकर बर्तन साफ करने नहीं होंगे। मित्रों, इस बात से माता पार्वती बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने एक अबोध बालक की सहायता की थी और मन ही मन सोच रही थी, अब तो इस बच्चे के दिन सुकून से गुजरेंगे। और मित्रों, 3 लोकों के स्वामी भगवान शंकर तो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो ये सब जानते हैं कि वह हार उस बच्चे के पास नहीं रहेगा। मित्रों, इधर भाग्य सिंह के पेट में अचानक से दर्द होने लगता है और वह शौच के लिए इधर उधर देखने लगता है और भगवान शंकर ने जो हार उसे दिया था तब वह उस हार को एक पत्थर की शिला पर रख देता है और झाड़ियों के पीछे जाकर के शौच के लिए बैठ जाता है। बंधुओं मित्रों, तभी एक चील कहीं से आ जाती है और उस हार को अपने पंजों में दबाकर उड़ जाती है। दोस्तों, जब भाग्य सिंह शौच क्रिया से निवृत्त होकर के वापस आया तो उसने देखा कि जहाँ पर उसने वो हार रखा था वो वहाँ पर नहीं है। मित्रों, अब तो वह सब कुछ भूलकर उस हार को ढूंढते हुए पागलों की तरह उस चील के पीछे दौड़ने लगा। लेकिन मित्रों, वो उस चील का पीछा आखिर कब तक करता और उसे कैसे पकड़ता? उसने उस चील के पत्थर भी मारा, किंतु ऊंचाई अधिक होने के कारण उसे पत्थर नहीं लगा। बंधुओं, भाग्य सिंह थक हार कर वहीं पर रुक गया और उस चील को जाते हुए देखता रहा। मित्रों, भाग्य सिंह दुखी होकर रोते हुए अपने घर पहुंचता है तो अपनी माँ को सारी घटना बताई, किंतु मित्रों, उस विधवा स्त्री को अपने पुत्र की बातों पर यकीन नहीं हुआ, किंतु पुत्र की बातें सुनकर उदास अवश्य हो गई। मित्रों, अपनी माँ को उदास देखकर भाग्य सिंह ने विचार किया कि मुझे इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। तभी मित्रों, भाग्य सिंह ने मन ही मन ये फैसला किया कि वह कल फिर भगवान से मिलने जाएगा और अपने साथ हुई सारी घटना उन्हें बताएगा, क्योंकि दोस्तों, भाग्य सिंह को अटूट विश्वास था कि भगवान शंकर उस चील को अवश्य दंडित करेंगे। तो भाग्य सिंह पुनः भगवान शंकर और माता पार्वती से मिलने के लिए उसी जंगल की ओर चल दिया और उधर भगवान शंकर माता पार्वती से बोले, देखो देवी, उस बच्चे को कल जो हमने हार दिया था और तुमने दिलवाया था वो उसके पास नहीं रहा, उसे एक चील उड़ा कर ले गई और वो दूसरा हार पाने और चील को दंड दिलवाने की इच्छा से वो बच्चा इधर ही आ रहा है। मित्रों, माता पार्वती ने फिर भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आप चील को दंडित करो या ना करो, किंतु इस बच्चे की मदद अवश्य करो और इसकी गरीबी दूर करो। मित्रों, माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव बोले, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यदि तुम हट करती हो तो हम ब्रह्मा जी से कहते हैं, वही इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। दोस्तों, ऐसा कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का आह्वान किया और ब्रह्मदेव प्रकट हुए। तो भगवान शिव ने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि हे प्रभु, आप ही इस बच्चे की कोई मदद करें और इसके दुख दूर करें। तभी ब्रह्मा जी ने उस बच्चे को एक अंगूठी दे दी। तब भाग्य सिंह ने लेकर के उस अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया बंधुओं और प्रसन्न होने लगा। मित्रों, भाग्य सिंह ने मन ही मन विचार किया कि अब वो एक पल के लिए भी उस अंगूठी को स्वयं से दूर नहीं करेगा। मित्रों,
चलते चलते अचानक भाग्य सिंह को प्यास लग जाती है और वह एक सरोवर के समीप पहुंच जाता है बंधुओं। और जैसे ही भाग्य सिंह उस सरोवर में पानी पीने के लिए नीचे झुकता है, वैसे ही उसकी जेब से वह अंगूठी निकल कर गिर जाती है बंधुओं। इससे पहले कि वह उस अंगूठी को उठा पाता, उस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया दोस्तों। भाग्य सिंह रोते रोते फिर अपने घर आया और अपनी विधवा माँ को सारी बात बताई। मित्रों, वह विधवा स्त्री अपने पुत्र की बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हुई और उधर भाग्य सिंह ने फिर से निश्चय किया कि आज मैं भगवान से फिर मिलने जाऊंगा और अपनी सारी व्यथा सुनाऊंगा। मित्रों, मन में ऐसा विचार करके भाग्य सिंह फिर भगवान से मिलने के लिए उसी जंगल में पहुंच जाता है। मित्रों, भगवान शिव और माता पार्वती उस बच्चे का ऐसा साहस देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर ने इस बार ब्रह्मदेव के पास जाकर अपने मन की सारी बात कही और भाग्य सिंह के साहस के बारे में पूर्ण रूप से बताया और कहा, हे ब्रह्मदेव, आप इस बच्चे की सहायता अवश्य करें। तब ब्रह्मदेव बोले, हमें श्री हरि के पास चलना होगा। तब ब्रह्मदेव बोले, वही इस बच्चे की समस्या का समाधान कर सकते हैं। मित्रों, तभी भगवान शंकर और ब्रह्मदेव श्री हरि भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और श्री हरि नारायण को पूरी घटना बताते हैं। ब्रह्मदेव और शिव जी की बात सुनकर श्री नारायण ने भाग्य सिंह को कुछ हीरे दे दिए बंधुओं। मित्रों, हीरे पाकर भाग्य सिंह बहुत खुश हुआ और उसने विचार किया कि आज मैं मार्ग में कहीं भी नहीं रुकूंगा और सीधे अपने घर जाऊंगा, क्योंकि 2 बार मेरे साथ धोखा हो चुका है, लेकिन इस बार मैं ये हीरे अपनी माँ को ही दूंगा तो मेरी माँ बहुत प्रसन्न होगी और हमारे घर की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर मेरी माँ को घर घर जाकर के बर्तन साफ नहीं करने होंगे। मित्रों, भाग्य सिंह जैसे ही हीरे लेकर अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ घर पर नहीं है। तब भाग्य सिंह ने वे हीरे एक लोटे में रख दिए और अपनी माँ को खोजने के लिए चल दिया और मन ही मन विचार करने लगा कि अब माँ को किसी के घर काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब तो हम भी धनवान बन गए हैं। मित्रों, इधर भाग्य सिंह अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाता है और उधर चोर उसके घर में घुस जाते हैं बंधुओं और घर में जो भी कुछ सामान मिला सारा सामान अपने साथ ले गए और लोटे में जो हीरे उसने छुपाए थे उन चोरों की नजर उस लोटे पर भी पड़ जाती है और वो चोर उस लोटे को भी लेकर निकल जाते हैं बंधुओं। और जब भाग्य सिंह अपनी माँ को लेकर के घर वापस पहुँचा तो देखता है कि हीरे तो गायब हैं। जिस लोटे में उसने वो हीरे रखे थे वो लोटा ही नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है और हीरों के साथ साथ घर में जो सामान था उसे वो भी कुछ नजर नहीं आता है। मित्रों, अब उस विधवा स्त्री को अपने पुत्र भाग्य सिंह पर बहुत क्रोध आया और उसको डांटने लगी और कहने लगी कि तू रोज रोज नई नई कहानियां सुनाता है और पूरे दिन बिना काम के घूमता रहता है और शाम को पिटाई के डर से मुझे कोई ना कोई नई कहानी सुनाता है। मित्रों, माँ की डांट से बच्चे की हिम्मत और बढ़ गई और वह अगले दिन फिर भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने के लिए उसी स्थान पर पहुंच गया बंधुओं। दोस्तों, तब भगवान शंकर और माता पार्वती उस बच्चे की हिम्मत देख करके अति प्रसन्न हुए और भाग्य की देवी के पास जाकर उसकी प्रशंसा करने लगे। भगवान शिव बोले कि हे भाग्य की देवी, ये बच्चा बहुत ही साहसी, धैर्य और संयम रखने वाला है, ऐसा मनुष्य भागा नहीं हो सकता। अतः हम चाहते हैं कि आप इस पर कुछ उपकार करें और इसकी गरीबी को दूर करें। मित्रों, भगवान शिव की आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने भाग्य सिंह को सोने का एक सिक्का दे दिया बंधुओं। भाग्य सिंह उस सिक्के को लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर चल दिया। मित्रों, जब भाग्य सिंह अपने घर पहुंचा और उसने वह सिक्का अपनी विधवा माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उस पर भाग्य की देवी की कृपा हो गई थी बंधुओं। अतः सारे काम स्वयं ही शुभ होने लगे। मित्रों, दूसरे दिन एक मछली वाला गांव में मछली बेचने के लिए आता है तो भाग्य सिंह ने वही सिक्का दे करके उस मछली को खरीद लिया बंधुओं। और जब उस विधवा स्त्री ने
उस मछली का पेट फाड़ा तो उसमें से वही अंगूठी निकली जो ब्रह्मा जी ने भाग्य सिंह को दी थी। मित्रों, अंगूठी पाकर भाग्य सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने वह अंगूठी पहचान ली और उस विधवा स्त्री ने वह अंगूठी संभाल कर रख ली बंधुओं। और भाग्य सिंह से बोली, जा पुत्र, जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। तभी मित्रों भाग्य सिंह लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर के जंगल की ओर चल दिया। तो वहां जाकर वह जिस पेड़ पर लकड़ी काट रहा था उसी पेड़ पर एक चील का घोंसला था जो उसका हार उठाकर ले गई थी। मित्रों, भाग्य सिंह ने देखा कि चील कहीं आसपास नहीं है और उसका वही हार घोंसले में टंगा हुआ है जो उसे भगवान शिव ने दिया था। मित्रों, भाग्य सिंह ऊपर चढ़ा और उसने वह हार उठा लिया और लकड़ियों का गट्ठर बांधकर जैसे ही वह अपने घर पहुंचा तो उसने वह हार जाकर के अपनी माता को दे दिया। तो वह हार पाकर वह विधवा स्त्री सुशीला खुशी से फूली ना समाई और खुशी से पागल हो गई बंधुओं और अपने पुत्र को गले से लगा लिया। मित्रों, देखते ही देखते उस विधवा स्त्री के दिन बदलने लगे और घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहा। फिर भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे उन चोरों को भगवान शिव ने रात्रि में सुपन दिया और कहा कि यदि तुमने उस लड़के के घर से चुराए हुए सभी सामान को वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। मित्रों, स्वप्न देखकर वो चोर घबरा गए और प्रातः जल्दी उठकर सारे चुराए हुए हीरे उस लड़के के घर में वापस रख आए और भाग्य सिंह तथा उसकी विधवा माँ से अपनी गलती की क्षमा भी मांगी। तो मित्रों, इस प्रकार उस विधवा स्त्री का भाग्य बदल गया। अब उसके घर में किसी भी बात की, किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं रही। उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई बंधुओं। तो मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें भाग्य की देवी की हमेशा पूजा करनी चाहिए और अपना कर्म निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना भाग्य भी कुछ नहीं होता है बंधुओं। कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। मित्रों, जब भाग्य की देवी की कृपा होती है तभी व्यक्ति का भाग्य चमकता है और उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और उसके जीवन में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं रहती है और उसके जीवन में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं रहती है। मित्रों, तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। मित्रों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे जय श्री कृष्णा।